गांव की 26 जनवरी की कहानी। गांव के सूरजपुर में हर साल 26 जनवरी को बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये दिन गांव के लिए खास होता है क्योंकि यह उनके लिए न केवल देशभक्ति का प्रतीक है बल्कि पूरे गांव को एक साथ जोड़ने का भी माध्यम बनता है। सूरजपुर गांव छोटा पर दिल से बड़ा है। यहाँ हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गणतंत्र दिवस पर हर व्यक्ति अपने स्तर पर तैयारी करता है। स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के मन में उत्साह होता है। तैयारियों की शुरुआत 15 जनवरी से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गांव के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बच्चों को देशभक्ति के गीत और नाटक सिखाने लगते हैं। स्कूल के छोटे बच्चे झंडा फहराने के महत्व और गणतंत्र दिवस के इतिहास को सुनकर बेहद उत्साहित होते हैं। वे अपने माता पिता से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। पापा, हमारा संविधान कब बना? मम्मी, झंडा फहराने का मतलब क्या होता है? इन सवालों का जवाब देते वक्त हर माता पिता गर्व से भर जाते हैं। गांव की महिला मंडली भी इस दिन के लिए खासतौर पर गीत तैयार करती है। वे पारंपरिक गीतों में देशभक्ति का तड़का लगाकर 26 जनवरी के दिन उन्हें प्रस्तुत करती हैं। वहीं गांव के नौजवान झांकी बनाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। गणतंत्र दिवस की सुबह 26 जनवरी की सुबह सूरजपुर में एक अलग ही चमक लेकर आती है। सुबह 5 बजे से ही लाउड स्पीकर पर देशभक्ति के गाने बजने लगते हैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। गांव के लोग जल्दी उठकर साफ सफाई में जुट जाते हैं। बच्चे अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होते हैं। उनके हाथों में तिरंगे झंडे होते हैं और चेहरों पर देशभक्ति का जज्बा। गांव के चौपाल में एक बड़ा मैदान है जहां गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन होता है। वहां पहले से ही मंच सजाया जा चुका होता है। मंच पर भारत माता की तस्वीर के साथ एक बड़ा तिरंगा झूल रहा होता है। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की सजावट की जाती है। कार्यक्रम की शुरुआत गांव के प्रधान द्वारा झंडारोहण से होती है। जैसे ही तिरंगा ऊपर उठता है, सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। वातावरण जन गण मन के साथ गूंज उठता है। इसके बाद स्कूल के बच्चे अपनी प्रस्तुतियां शुरू करते हैं। नाटक, कविताएं और देशभक्ति के गीत सबका मन मोह लेते हैं। एक नाटक में स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान गाथा प्रस्तुत की जाती है, जिसमें भगत सिंह, महात्मा गांधी और झांसी की रानी जैसे महानायकों का अभिनय किया जाता है। दर्शकों की आंखें ये देखकर नम हो जाती हैं। गांव की झांकी। गांव के युवाओं द्वारा तैयार की गई झांकी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होती है। इस बार झांकी का विषय स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। झांकी में महिलाओं की शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वच्छता के महत्व को खूबसूरती से दर्शाया गया। गांव के बुजुर्ग झांकी देखकर कहते हैं, हमारे गांव के बच्चे अब सचमुच पढ़ाई और समाज की भलाई में आगे बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान। गणतंत्र दिवस के मौके पर गांव के बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने की परंपरा भी है। इस बार 90 वर्षीय दीनानाथ जी को सम्मानित किया गया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उनके अनुभवों को सुनते वक्त सभी को गर्व होता है। खेलकूद प्रतियोगिताएं और मिठाई का वितरण। कार्यक्रम के अंत में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कबड्डी, दौड़ और रस्साकशी में बच्चे और युवा पूरे जोश के साथ हिस्सा लेते हैं। महिलाओं के लिए भी नींबू चम्मच दौड़ रखी जाती है। कार्यक्रम का समापन मिठाई वितरण के साथ होता है। बच्चों को लड्डू और बुजुर्गों को तिरंगा पटका दिया जाता है। गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी और गर्व की झलक होती है। गांव की एकता का संदेश। सूरजपुर में मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है, एकता में शक्ति है। ये दिन हर किसी को याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां देकर हमें आज़ादी दिलाई और एक संविधान दिया, जो हमें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस तरह गांव के लोग 26 जनवरी को न केवल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझें और उनका पालन करें। सूरजपुर के लिए गणतंत्र दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन के लिए प्रेरणा का स्रोत है।